आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशिर रफाई से खबरें सुनिए। पहले हेडलाइंस पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का लोगों को स्वदेशी के जज्बे को अपनाने पर जोर, कहा भारत दुनिया की तीसरी बड़ी माईशत बनने की राह पर गामजन। रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने रेल नेटवर्क को फरोग देने, इसे जदीद तर्ज पर ढालने और इसे वसअत देने के सरकार के अज़्म का किया इयादा। ड्यूटी औकात के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस में मुलव्वस डॉक्टरों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई, वजीर सेहत सकीना ईतू। और कुलगाम जिले के अखाल द्यूसर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई आज भी जारी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वदेशी के जज्बे को अपनाने की अपील की है और कहा है कि वो मकामी तौर पर तैयार की गई मसनूआत खरीदें। वाराणसी उत्तर प्रदेश में कल शाम लगभग 2200 करोड़ रुपये मालियत के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क के लिए सच्ची खिदमत इस बात पर मुनहसिर होगी कि आलमी सतह पर मईशत की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर मुल्क में तैयार करदा साजो सामान को फरोग दिया जाए। वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाने की जरूरत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों और ताजरों से अपील की कि वो महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करने के तौर आइंदा फेस्टिवल सीजन के दौरान भारत में बनी मसनूआत को अपनाएं। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। साथियों, स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि पिछले 11 साल में 34,000 किलोमीटर तवील नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं और भारतीय रेलवे एक बड़ी तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। वो आज गुजरात के भावनगर रेलवे स्टेशन से भावनगर अयोध्या कैंट हफ्तेवार ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब पर मरकजी वज़रा मनसुख मंडविया और नीमू निम्बम्भानिया भी मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में 1300 रेलवे स्टेशनों को नए सिरे से तरक्की देना दुनिया में रेलवे स्टेशनों की तज़य्युनकारी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे में बहुत नए काम चालू किए। 11 वर्ष पहले अगर किसी स्टेशन पे जाते तो स्टेशन पे खड़े होना दूभर होता था। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आज स्टेशन साफ सुथरे होते हैं, नए स्टेशन बन रहे हैं, गाड़ियां साफ सुथरी है और जो 50-60 वर्षों के पुराने जो तकलीफें थी उनको इन 11 वर्षों में बहुत हद तक दूर किया है और एक नए विजन के साथ काम कर रहे हैं जिससे कि नए तरह का रेलवे गढ़े, नए तरह का भारत बने। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि उधमपुर में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साइट फिजिबिलिटी असेसमेंट का काम मुकम्मल किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि इस पेशरफ्त से खत्ते को आला तरजीह देने का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अज़्म का इजहार होता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि उधमपुर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट 2 मरहलों में कायम किए जाने का मंसूबा है। कुलगाम जिले के पिछड़े इलाकों में तिब्बी निगहदाश्त की खिदमात की रसाई को मुस्तहकम करने के लिए सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना ईतू ने जिले के कबायली आबादी वाले मुतअद्दिद इलाकों के लिए नए खरीदे गए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का आगाज किया। इस कदम की बदौलत पिछड़े इलाकों में रिहाइश पजीर गुज्जर बकरवाल तबकों को बरवक्त तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात फराहम हो सकेंगी। ये खिदमात जिले के कुंड, दमहाल, हांजीपोरा और दीगर कबायली इलाकों में 24 घंटे दस्तयाब रहेंगी। बाद में हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू से बात करते हुए सकीना ईतू ने कहा, हाल ही में एक ऑर्डर आया 6 डॉक्टरों का जिनको पाया गया है कि वो ड्यूटी आवर्स के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मैं यही गुजारिश करूंगी जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं उनको कि ड्यूटी अच्छे से अटेंड कर लीजिए ताकि लोगों में जो छवि आपकी है जो किसी हद तक खराब हो चुकी है उस छवि को ठीक कर लीजिए। लेकिन जहाँ सख्ती करनी पड़ेगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी एक्शन करना है, एक्शन भी सरकार करेगी। जो आपके ड्यूटी आवर्स है उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस मत करिए, लोगों को सफर मत करवाइए और अपनी जिम्मेवारी को मेहरबानी करके समझें।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज जम्मू की मुख्तलिफ जियारत गाहों पर जाकर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने जियारत पीर बाबा पंजपीर मंडा रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत पीर बाबा शहनशाह वली रहमतुल्लाहि अलैह उस्ताद मोहल्ला, पीर बाबा इलाही बख्श रहमतुल्लाहि अलैह बख्शीनगर और बाबा चौटाला साहब रहमतुल्लाहि अलैह बड़ी ब्राह्मणा सांबा में हाजिरी देकर इन जियारतगाहों में मुख्तलिफ सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने मुख्तलिफ जियारतगाहों पर जाकर तरक्याती कामों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि इन दरगाहों पर हाजिरी देने वाले अकीदतमंदों को बेहतर सहूलियात बहम रहें। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। आकाशवाणी श्रीनगर आपकी तिजारत को चार चांद लगाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तिजारती इकाइयां, सरकारी महकमे, यूनिवर्सिटियां और तालीमी इदारे वगैरह खबरों के 11 बुलेटिन और आकाशवाणी के प्रोग्रामों के जरिए अपनी तिजारत की तशहीर के लिए कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर से मोबाइल नंबर 9419000258 पर राबिता कायम कर सकते हैं। पेश है बाकी खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एसएसपी उधमपुर अमोद अशोक नागपुरी की कमसिन बेटी के इंतकाल पर अपनी दिली ताजियत का इजहार किया है। अपने अलग अलग ताजियती पैगामात में उन्होंने सोगवार कुंबे से हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हुए बच्ची की रूह की शांति के लिए दुआ की है। जडीबल के असेंबली मेंबर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमाने आला तनवीर सादिक ने श्रीनगर में फ्लेयर अनलिश्ड नामी आर्ट नुमाइश का आज इफ्तिताह किया। उन्होंने श्रीनगर में एक आर्ट ऑडिटोरियम कायम किए जाने की वकालत की जहां बच्चे अपने आर्ट का भरपूर मुजाहिरा कर सकेंगे। हमारी जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की वो आर्ट से है और ये आर्ट हम वापस रिवाइव कर रहे हैं और हमारे बच्चे ये स्टार्ट कर रहे हैं। एक बहुत एक खुशाइन कदम है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मैं फिर से वही चीज पिछली बार जो मैंने कहा था कि इनके लिए एक आर्ट ऑडिटोरियम होना चाहिए, जिसके ऊपर मैंने इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर साहब से भी पिछले दिनों बात की। कोशिश कर रहे हैं हम कि कहीं ऐसी जगह सिटी में मिले जहां इनको एक ओपन मिले, जहां ये अपना जो आर्ट है उसको डिपिक्ट कर सकते हैं और पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग्स से अगर बचना है, आपके बच्चों को बचाना है, तो उनको ध्येयवादी बनाइए, कुछ करने के इरादे वाले बनाइए, सपने देखने वाले बनाइए। बच्चों को अपने पास खोलने के लिए हमने अवसर दिया है, आप ये जरूर कीजिए। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में जम्मू कश्मीर की एक मारूफ ड्रामा अदाकारा कुसुम धर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है। बच्चों को नशे से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये नशा एक ऐसी बीमारी है, इससे खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं। इससे हमारे मुल्क के ऊपर एक काला धब्बा लग जाता है और हमारा मुल्क आगे बढ़ने से रुक जाता है, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यही हमारा मुस्तकबिल है और इनको इस चीज से काफी दूर रहना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि तमाम मसाइल का हल इत्तेहाद और इत्तेफाक में मुज़मिर है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की हकीकी नुमाइंदा जमात है और ये जमात जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा बहाल कराने की वादाबंद है। दनियासना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रामनगर उधमपुर के SDM और उनके कमसिन बेटे के एक हादसे में अज़जान होने पर अफसोस का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार लोगों की राहत रसानी के लिए ठोस इकदामात कर रही है। हल्के इंतखाब खानियार के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों के साथ किए गए वादे मरहलवार बुनियादों पर पूरा किए जाएंगे। उन्होंने हल्के में जारी कई तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से आज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। वर्कशॉप में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा यात्रा को कामयाब बनाने के लिए तफसीली तबादले ख्याल हुआ।
पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के सदर सत शर्मा ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा की हिदायत के मुताबिक हर घर तिरंगा मुहिम में ज्यादा से ज्यादा अवामी शमूलियत को यकीनी बनाएं। वर्कशॉप से पार्टी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल और दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। इस दौरान बीजेपी जम्मू कश्मीर की तर्जुमान रजनी सेठी ने कहा है कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया उससे इस खत्ते की जामिया तरक्की यकीनी बन गई है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा ने नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार यानी निसार के कामयाब लॉन्च के लिए इसरो और मुल्क के तमाम साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस कामयाबी को मुल्क के लिए बाइस इफ्तिखार करार दिया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर फौज की तारीफ करते हुए कहा है कि वजीर आजम और वजीर दाखिला की दूर अंदेश कयादत के नतीजे में जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी का खात्मा हो रहा है। एक बयान में उन्होंने श्रीनगर, जम्मू और कुलगाम में दहशत पसंदी मुखालिफ ऑपरेशनों की कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इंतजामिया पर लोगों की जरूरियात को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। श्रीनगर में पार्टी इजलास के दौरान अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया को नौजवानों की बहबूद पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। इस मौके पर एमएलए कफील उर रहमान ने दोबारा पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर दोहरा सियासी मियार अपनाने का इल्जाम लगाया है। खान साहब बड़गाम में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां एक सियासी मसले को अहमियत देती है वहीं उसी नौयत के दूसरे मसले को सिरे से ही नजरअंदाज करती है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम्स रखा गया है। ब्रेस्ट फीडिंग की इफादियत के बारे में चीफ मेडिकल ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर तहमीना जमील ने हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद वानी के साथ बात करते हुए कहा, माँ जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है उसके चांसेस ऑफ कैंसर ज्यादा रहते हैं। वो ब्रेस्ट कैंसर हो या बाकी फॉर्म ऑफ कैंसर से तो ज्यादा रहता है। अर्बन एरियाज में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, उस हिसाब से वेट भी वो बहुत ज्यादा पुट ऑन करती है डिलीवरी के बाद ही, तो उसमें भी काफी मदद मिलता है। और हमें प्रमोट करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत ज्यादा फायदे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाइजीनिकली आपको सब कुछ मिलता है, आपको नहीं आर्टिफिशियल फीडिंग की जरूरत है। वर्किंग फीमेल्स का यही इश्यू रहता है कि हम अपनी वर्क प्लेस पे बच्चे को दूध नहीं दे सकते। वो खुद अपना ड्यूटी निकलने से पहले एक्सप्रेस मिल्क करते हैं, उसको फ्रिज में रखा जाता है, उसको फिर उस बच्चे को दिया जाता है। मतलब ये है कि आर्टिफिशियल फीडिंग हम बिल्कुल नहीं प्रमोट करते हैं, क्योंकि बच्चा जो है उसको वो एंटीबॉडीज नहीं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए ब्रेस्ट मिल्क से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर कालीन बुनकरों के लिए हेल्थ बेनिफिट कवर स्कीम तरतीब देने पर गौर कर रहा है ताकि सख्त सूरत हाल में कालीन तैयार करने के दौरान उनकी बेहतर सेहत की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर के डायरेक्टर जुबैर अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया, रफली 30 to 35,000 लोग जो इससे वाबस्ता है वीवर्स पे, और अगर देखा जाएगा पिछले 3 सालों का फिगर हमारा इट इज रफली 850 करोड़ जो कार्पेट इंडस्ट्री से हमें अर्न हुआ एक्सपोर्ट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे भी, इसलिए गवर्नमेंट के लेवल पे भी इस पे डिस्कशन वर गोइंग ऑन कि ऐसा कुछ स्कीम ली जाए ताकि जो उनके बीच बीच में ड्यूरिंग वर्किंग पीरियड कभी हेल्थ खराब हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा उनको सपोर्ट भी मिल जाएगा मॉनिटरेशन। उसमें थिंग्स आर बीइंग वर्कड आउट एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल एज देयर इज होप फॉर द बेस्ट। इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर कर देगी गवर्नमेंट। कुलगाम जिले के अखाल दिवसर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई जो 1 अगस्त की शाम को शुरू हुई थी आज भी जारी रही। पुलिस जराया का कहना है कि तरफेन के माबेन फायरिंग का लगातार तबादला हो रहा है और इस वजह से मुल्हिका गांव के इर्द गिर्द घेराबंदी को मजीद सख्त किया गया है। ये खबर पहले ही दी जा चुकी है कि इस झड़प में अब तक 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं जबकि एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। एसकेआईसीसी श्रीनगर में 10 अगस्त तक जारी रहने वाले चिनार बुक फेस्टिवल के आज दूसरे रोज इस कुतुब मेले में बड़ी तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। नेशनल बुक ट्रस्ट के एहतमाम से मुनक्कद किए जा रहे इस बुक फेस्टिवल में आज कई सेशंस हुए।
जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक साबिक अफसर G.A. पीर मुख्तसर अदालत के बाद आज इंतकाल कर गए। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने उनके इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। आकाशवाणी श्रीनगर से आज रात 8:30 बजे डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर प्रोग्राम नश्र होगा। आज का प्रोग्राम जिला कुलगाम से मुतल्लिक है। जोरावर ट्रेनिंग एकेडमी उधमपुर में 3 J&K बटालियन NCC का सालाना ट्रेनिंग कैंप का आज खासे जोश जज्बे के साथ आगाज हो गया। इस कैंप में शुमाली कश्मीर के 285 कैडेट शिरकत कर रहे हैं। यह कैंप 11 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:44 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:29 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।